हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं हूं अभी अपनी बाखली में। बाखली के बगल में देखो कितनी अच्छी हरियाली हो रही है, लहसुन हरी सब्जी। ये हमारी बाखली है भाई। 2 घर उधर हैं और 4 घर टोटल इधर हैं। तो टोटल मिला के हमारे यहाँ 6 घर हैं। 6 में से ये देखो भाई, 6 घर हैं पूरे हमारे यहाँ। तो 6 में से 3 हो गए हैं पलायन और 3 ही बचे हैं। तो पलायन का हाल इस कदर बेहाल है हमारे पहाड़ों में दोस्तों। तो उसी पलायन के बारे में मैं बात करने के लिए, और पलायन की वजह से हमारे घरों की जो स्थिति है वो इतनी ख़राब हो चुकी है। तो घर, जिन घरों में पले बढ़े 2-2 3-3 पीढ़ियों के लोग, आज उस उन घरों की हालत कैसी हो गई है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। ये है हमारे ताऊ जी लोगों का घर, और स्वर्ग सिधार गए हैं वो। उनकी तो अब वो हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो अब उनके घर का देखो, अब बच्चे लोग सब बाहर ही रहते हैं। तो घर इस प्रकार से देखो कैसा हो गया है। अब बहुत बुरे हाल है, टूट भी चुका है। अभी मैं अंदर जाके, और इसी घर में, मेरे ताऊ के घर में ही, हमारे गांव का जो बड़ा देवता होता है, बड़े देवता का मंदिर भी है। तो देखो ये इसीलिए इसमें कोई ताला वाला भी नहीं लगा रहता है, ऐसे ही रहता है, क्योंकि पूजा वगैरह करने के लिए लोग आते हैं ना। तो और इसमें तो लकड़ी क्या फंसा रखी है ऐसे, तो इसमें फंसा रखी है दोस्तों लकड़ी। बाप रे, ये तो ताले से भी ज़्यादा मजबूत हो रही है। किसने फंसाई है सच में? तो दोस्तों दरवाज़ा खोलने में भी अभी डर लग रही है भाई, ऊपर से क्या गिर जाए, मिट्टी पत्थर कुछ पता नहीं है। दरवाजों का डिजाइन तो देखो भयंकर। दरवाज़ों की डिज़ाइनिंग देखो, कितने पुराने टाइम के। आज के मिस्त्रियों के बस की बात नहीं है ऐसे डिज़ाइन बनाना दोस्तों। ये देखो पुरानी शैली का घर है, और ये कलाकारी, ये नक्काशी, ये लकड़ी पर जो ये नक्काशी की जाती थी ना उस ज़माने में, तो आज के मिस्त्रियों के बस की बात है क्या ऐसी नक्काशी कर देना लकड़ियों पर? देखो कितना अच्छी, कितना सुंदर ये कलाकारी उस ज़माने में, उस ज़माने के मिस्त्रियों द्वारा की जाती थी, और कितने सुंदर घर लगते थे हमारे। देखो सच में घर लगते थे। आजकल के तो जो बना रहे हैं वो घर थोड़ी हैं, वो खाली बस एक आसरा है, मकान है, उनको हम मकान कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो घर वाली फीलिंग आती है ना, वो इन्हीं घरों के से आती थी। देखो ये देहली देखो, अब इस ऐसी हालत हो चुकी है। अब क्या करें भाई, समय समय की बात है। तो ये देखो, ये है हमारे देवता का मंदिर भाई। यहाँ ये देखो, अब इसका अंदर वाला जो हिस्सा है ना, इसमें ये है पुराने वाली शैली का घर है। इसमें आगे से एक ही है पूरा डर लगा मैं। आगे। हाँ सच में डर लग रही है यार, कब टूट जाए ऊपर से कोई पता नहीं भाई। सच में डर लग रही है। दीवारों में पूरी दरारें पड़ गई हैं, बड़ी बड़ी दरारें। ये देखो बाप रे दोस्तों, देखो तो आप ये देखो, इतनी भयंकर दरारें पड़ गई हैं। अब ये देखो ना, पुरानी शैली के घर ऐसे होते थे देखो दोस्तों। अरे बाप रे, यहाँ से भी पूरा टूटने वाला है भाई। ऊपर से भी डर लग रही है। ये पूरा नीचे आने वाला है सच में। गड्ढा हो रखा है यहाँ पर से। तो देखो दोस्तों, और वो देखो वो जो होता है ना बड़ा वाला लकड़ी का, वो बांस बोलते हैं उसको, उसकी जड़ खाली हो चुकी है वहाँ से। तो दोस्तों देखो, पुरानी शैली में घर ऐसे बनते थे ना, आगे वाला पूरा एक ही होता था। इसको बोलते थे चाक, चाक बोलते थे। ये आगे वाला पूरा इतना बड़ा एक ही हॉल होता था यहाँ पर। ये हॉल है। आजकल के जो फ्लैटों में बनते हैं ना, 2 BHK 1 BHK, तो ये देखो पुराने वाले BHK, देखो ये पूरा हॉल है ये। और अंदर इसमें 2 खाने होते थे। फिर इसके एक ये वाला है, ये इनका हमारे ताऊ लोगों का किचन हुआ करता था। और ये है मंदिर वाला कमरा। तो जहाँ हमारा मंदिर है, हमारे बड़े देवता का मंदिर है हमारे गांव का। तो ये जो किचन वाला हिस्सा है ये तो टूट चुका है, इसकी छत ऊपर से नीचे जा चुकी है। तो ये तो पूरा टूट गया है, इसके तो अब दरवाजे खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये वाला जो मंदिर वाला है अभी पूरा टूटा नहीं है ये, पर इसमें लोग थोड़ा डर डर के ऐसे ही जाते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। हरेला जौ चढ़ाने के लिए यहीं से ऊपर को चढ़ा देते हैं। अब तो अंदर जाने में भी इसमें डर लगती है। तो ऐसी हालत हो गई है भाई घरों की। तो ये था हमारे यहाँ से हमारे देखो ये। ताऊ का घर। तो इस प्रकार से देखो भाई। अरे बंद कर देता हूँ ऐसे यार, डर लग रही है अंदर ज़्यादा जाने में भी ना। मैं सोच रहा था नहीं तो थोड़ा और दिखाऊंगा अच्छे से, पर अंदर जाने में दोस्तों डर लग रही है अब, क्योंकि पूरा ऊपर से ना टूटने वाला जैसा ही लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा अंदर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, पूरी दीवारें बाहर की ओर निकल चुकी हैं। देखो पुराने जो घर हो जाते हैं ना, उनमें फिर चूहे भी और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, अंदर से गड्ढे वड्ढे कर देते हैं ना, खोखला कर देते हैं। तो इसकी तो दीवारें पूरी आगे की ओर आ चुकी हैं देखो। मतलब इसमें तो अब जाने में भी डर लग रहा है एकदम यार। ये देखो
पूरी दीवारें निकल चुकी हैं, ये पूरी ये सቤली बोलते हैं इसको, सቤली। ये देखो अभी टूटने वाली, पूरी झाड़ने वाली है नीचे को ये, और ये पूरा उखड़ चुका है देखो। और मकान का स्ट्रक्चर ही देखो आप, पूरा टेढ़ा हो चुका है यार। अब ये कभी भी मतलब ध्वस्त हो सकता है भाई, ये कभी भी पूरा गिर सकता है। इस साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, देखना। हाँ, तो पलायन की मार, ये देखो पीछे वाली छत तो इसकी पूरी गायब हो चुकी है, वहाँ से तो पूरा गिर ही गया, अंदर चला गया। और ये वाला हिस्सा इसका पूरा देखो, ये बाहर की ओर निकल गई है दीवार, बाहर की ओर। अब ये कभी भी ऐसे पलट जाएगा, यानी कि गिर जाएगा इधर को। ये इनका टॉयलेट बाथरूम हुआ करता था यहाँ पर। ऐसी स्थिति है भाई, पलायन की वजह से हमारे पारों की ये दशा हो गई है। हालांकि हमारे ताऊ का एक वाला घर भी है, ये वाला जो है ये इनका नया घर है, तो जब आने जाने के लिए मतलब उनके पास अपना है ही एक ये रहने के लिए। तो बस दिक्कत ये है कि हमारे इस मकान में, इस घर में, पुराने वाले में, हाँ, हमारे गांव का बड़े देवता का मंदिर भी है। उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है अभी पूजा पाठ वगैरह करने में। तो इस तरीके से भाई पलायन की मार हमारे पहाड़ों में पड़ी, और हमारे पहाड़ों के जो घर हैं वो इस तरीके से वीरान हो गए दोस्तों। तो पहाड़ों की झलकियों में दिगंबर बिष्ट पहाड़ी ब्लॉग में एक बार फिर से आप लोगों को आज मैंने दिखाया हमारे पहाड़ों के मकानों की दशाएं, छूटे हुए मकानों की दुर्दशा। तो फिर से मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ अगले दिन। थैंक यू।